सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। मंत्र पढ़ते हैं। पूषन्ने करसेयं सूर्य प्राजापत्यविह्वरस्मिन् समूह तेजो यत्ते रूपम् कल्याणतमं तत्ते पश्यामि यौवसा वसौ पुरुषः सोऽहमस्मि। वायुरनिलममृतम् वायुरनिलममृतम् अथेदं भस्मान्तगुं शरीरम् ॐ क्रतोस्मरकृतं स्मर क्रतोस्मरकृतं स्मर। ऐसा जो साधक है जिसने श्रुति पर उसका दृढ़ विश्वास है, सनातन धर्मी है, अपने वेद पर उसका दृढ़ विश्वास है, प्रमाण बुद्धि अपनी श्रुति और स्मृति में, और श्रुति प्रतिपादित जो भी उसका विधि निषेध है उसका उसने जीवन पर्यंत पालन किया है। थोड़ी सी कमी रह गई, कोई प्रतिबंध रह गया तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति वो नहीं कर पाया, और ब्रह्म विद्या की प्राप्ति नहीं कर पाया, कर्म निष्ठा के मार्ग में रहा। जैसे वेद में दो विभाग किया, कर्म का और ज्ञान का, कर्म निष्ठा में ही रहा तो कर्म करते करते निषिद्ध कर्म किया नहीं और विधि का पूरी तरह से यथावत पालन किया है। अग्निहोत्र किया है, संध्या बंदन किया है, गायत्री जाप किया होगा, वेदाध्ययन किया है, समस्त अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है।
अब उसका जब अंतिम समय आता है तो जीवन पर्यंत जो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, हम सूर्य देवता को मानते हैं। हमारे सनातन धर्म में हम 5 देवता की उपासना करते हैं, पंचदेव उपासना। विष्णु को मानने वाले वैष्णव, शिव को मानने वाले शैव, गणेश जी को मानने वाले गणपत्य, और माँ शक्ति को मानने वाले शाक्तमत, ये 4, और 5वां सूर्य देवता को अपना उपास्य मानने वाले सौरमत वाले। इनमें से विशेषता ये है कि जो 4 देवता, 4 मत हैं, 4 उपासना की पद्धति है, वैष्णव, शैव, गणपत्य और शाक्त, ये चारों की विग्रह की रचना हमने किया। विष्णु का भी लक्ष्मी नारायण बनाएंगे, उनके सभी अवतार हैं। शिव जी का भी स्वरूप है, विग्रह है। गणेश जी का विग्रह बनाया, माँ भगवती का विग्रह बनाया। तो ये चारों का हमने विग्रह बनाया, लेकिन जो सौर मत का है उसका हमने विग्रह नहीं बनाया, क्योंकि वो प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रतिदिन हमारे सामने वो प्रत्यक्ष होते हैं, तो उनके विग्रह की अलग से जरूरत नहीं है। इसीलिए उनका विग्रह की रचना नहीं किया। एक मंदिर बना कोणार्क में भी, वो भी तोड़ दिया गया। वो विग्रह जो है भुवनेश्वर के मंदिर में रखा हुआ है एक किनारे। तो सूर्य देवता का, तो जो सूर्य देवता का है वो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं, प्रतिदिन हमारे सामने। हमारे जीवन का भरण पोषण अगर देखा जाए तो सूर्य देवता से चलता है। अगर उनका तेज ना हो तो वर्षा ना हो, उनका तेज ना हो तो फसल पके ना, उनका तेज ना हो तो हमारे शरीर में बहुत सारी घटनाएं ना हो में। ज़्यादा सा तेज हो जावे, जरा सा ज़्यादा हो जावे, आदमी भस्म हो जावेगा। ज़्यादा नहीं, 1 फुट जितनी परिक्रमा का पथ है उससे 1 फुट नज़दीक आ जावे पृथ्वी के, जल जावेगी। 2 फुट दूर चले जावे परिक्रमा के मार्ग में, अपने आप सारा बर्फ में जम जावेगा। तो सूर्य देवता हमारे प्रत्यक्ष रूप से पोषण हैं, भरण पोषण करने वाले। हे देव, आप हमारा हित करें, मैं देखूं जो आपका अधिष्ठात्र देवता है वही मेरे भीतर हैं। सो हमस्मी, जो हमारा इस देह के द्वारा उपलक्षित जो अपना आत्मा है और जो सूर्य के द्वारा उपलक्षित आत्मा है, हम दोनों का बाध समानाधिकरण की दृष्टि से दोनों का एक ही स्वरूप है। सो हमस्मी, यौ असौ, असौ पुरुषा सो हमस्मी। ये मंत्र, अगला मंत्र है। पुरुष शब्द का व्याख्यान कर दिया था। पुरुषाकारत्वात् पूर्णम व अनेन, जो पूरे शरीर में व्याप्त रहा है उसको कहते हैं पुरुष। जो सब में व्यापे उसका नाम पुरुष, अथवा जो पुरी में शयन करे उसका नाम पुरुष। शरीर रूपी पुरी में जो शयन करे उसका नाम पुरुष। ये 2 विभाग कर दिया, 2 व्याख्यान कर दिया। अब वो शरीर छोड़ने का समय आ गया उस साधक का। समझ लो कि ये शरीर से अब निकलने वाला है और होश बना है उसको अपनी उपासना का। जो उसने उपासना किया था उसका ध्यान बना हुआ है। हाथ काम नहीं कर रहा, पाँव काम नहीं कर रहा, वाणी भी काम नहीं कर रही, तो मन से वो भावना करता है। होश है तो मन से भावना करता है। क्या भावना करता है? ये अभी भी इस पर विचार है कि नाड़ी बंद हो जाती है, आदमी मर जाता है, तब भी उसका ब्रेन काम करता रहता है। उसको कहते हैं ब्रेन डेथ, अभी जल्दी नहीं होती। उसके ब्रेन को जब नाड़ी बंद हो जाएगी, हार्ट काम करना बंद कर देगा, तो इसके दिमाग को 2 चीज़ हमेशा चाहिए, ऑक्सीजन और ग्लूकोज, तब ये दिमाग काम करता रहता है। तो ये यहाँ से सप्लाई बंद कर देगा। जब सप्लाई बंद कर देगा तो धीरे धीरे वो ब्रेन मरता है। तो ये हार्ट बंद हो गया, नाड़ी बंद हो गई, उसके बाद यहाँ पर काम करता रहता है। ये अभी भी ये मेडिकल साइंस के हिसाब से है। तो अब उसका वो मस्तिष्क काम कर रहा है, वो जो मरने वाला है। तो अब जो उपासना किया था उसने प्रार्थना क्या कर रहा है? वायु अनिलम अमृतम। ये केवल 3 शब्द पर ध्यान देना।
वायु, अनिलम, अमृतम, ये 3 शब्द पर। तो ये 3 शब्द के साथ में एक शब्द इसमें जोड़ लो, प्रतिपद्यताम। वायु, अनिलम, अमृतम, प्रतिपद्यताम। ये हमारे शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर, यहाँ वायु का अर्थ हुआ, वायु माने सूक्ष्म शरीर। यहाँ वायु शब्द है ना, वायु मतलब ये मेरे शरीर के भीतर जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर, जिसमें 19 शक्तियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 प्राण और 4 अंतःकरण। तो यहाँ वायु का अर्थ हुआ हमारे इस शरीर के भीतर जो हमारा सूक्ष्म शरीर है। वह अनिलम, अनिलम का भी अर्थ हवा होता है। तो यह अनिलम का अर्थ होगा वह सूत्रात्मा, समष्टि सूत्रात्मा, समष्टि सूक्ष्म शरीर, अभिमानी हिरण्यगर्भ। तो हमारा ये जो सूक्ष्म शरीर है, इस शरीर के भीतर यह व्यष्टि से उस समष्टि सूत्रात्मा को, समष्टि सूक्ष्म शरीर को प्रतिपद्यताम, एक शब्द को यहाँ पर ले आओ अपनी तरफ से, आगे भास्कर कहेंगे। तो ये शरीर हमारा व्यष्टि से समष्टि में जाके मिल जावे, सूक्ष्म शरीर जाकर के हिरण्यगर्भाख्य वह सूत्रात्मा में जाके समा, जैसे कहते हैं बूंद समुद्र में जाके मिल जावे, ऐसे कहते हैं ना, बूंद समुद्र में जाके कभी न कभी मिल गई, नदी समुद्र में जाके एक हो गई। ऐसे हमारा जो व्यष्टि भाव है वो समष्टि भाव में जाके समा जावे, सूक्ष्म शरीर का। अब यह जो स्थूल शरीर रहा ये तो यहाँ पर आथ इदम, अथ इदम है, यहाँ पर संधि कर लेना, संधि विच्छेद। अथ इदम, इदम शरीरम भस्मांतगुम। अब यह जो इदम तया शरीर दिखाई पड़ता था अभी तक, ये शरीर अब इसको हमारे सगे संबंधी ले जाके चिता पे चढ़ा देवे और ये शरीर यहीं का यहीं ही भस्म। 2 शरीर हो गया, स्थूल शरीर और तो सूक्ष्म शरीर का भाव है कि सूक्ष्म शरीर व्यष्टि से समष्टि में जाके मिल जावे और स्थूल शरीर यहीं पर जाके भस्म पर भस्मीभूत हो जावे। तो भस्मांतम माने ये शरीर के जिस जिस तत्व से बना है ये अपने अपने मूल कारण में जाकर के मिल जावे। इस शरीर में जो पृथ्वी का अंश है वो पृथ्वी में मिल जावे, इस शरीर में जो जल का अंश है वो जल में जाके मिल जावे, जैसे भाप बन करके उड़ जावेगा। इस शरीर में जो वायु का अंश है वायु में जाके मिल जावे, इस शरीर में जो तेज का अंश है वो तेज में जाके मिल जावे, और इस शरीर में जो जो 5 महाभूत के अंश हैं वो अपने समष्टि 5 महाभूत में जाके मिल जावे। वास्तव में जब शरीर को जलाते हैं तो नष्ट कुछ नहीं हो रहा, केवल जो जहाँ का है वहीं पर वो सब चला जाता है, अलग अलग होकर के। सब मिला हुआ है तो ये शरीर है, सब मिला है तो आपका ये शरीर है। इस शरीर को जला दिया तो इसमें जो मिट्टी का हिस्सा है, मिट्टी और राख बन गया, वो आप एक लुटिया में आ जाते हैं, हरिद्वार। हाँ, हरिद्वार एक लुटिया में आते हैं बस। हाँ, और इस शरीर में और जो आपका जल का अंश है वो भाप बन करके उड़ जाता है चितामर से। इस शरीर में जो तेज का अंश है वो अग्नि में जाके मिल गया, इस शरीर में जो वायु का अंश है वायु में जाके मिल गया, इस शरीर में जो आकाश है वो महाआकाश में जाके मिल गया। नष्ट कुछ नहीं होता, विनाश किसी का नहीं है, बस व्यष्टि से समष्टि में जाके मिल गया। देखो 2 वक्त हो गई, वायु अनिलम अमृतम, एक यहाँ तक हो गया, एक सूक्ष्म शरीर समष्टि में जाके मिल जाए। अथ इदम भस्मांतगुम शरीरम। अब ओम क्रतो, यहाँ क्रतो का अर्थ है हे हमारे मन, हे मन। अब अपने मन को संबोधित कर रहे हैं, जिसमें कर्ता भाव होता है, किसके भीतर कर्ता भाव है? मन के भीतर। सुषुप्ति में कर्ता भाव नहीं होता। तो जैसे हमने कहा था कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, मैं उपासना कर रहा हूँ, तो इन सारी क्रियाओं का जो कर्ता है कौन? हमारा। इस मन में अनेक प्रकार के विचार चलते हैं, संकल्प चलता है, आज मैं सत्यनारायण की कथा सुनूंगा, हवन करूंगा। तो हे मेरे मन,
अपने मन को संबोधित करो। ओम स्मर, ओम स्मर। अब तुम उस ओम का स्मरण करो। हे मन, अपने मन को संबोधित करते हैं, हे मन अब ओम का स्मरण करो, ओम का चिंतन करो। और साथ ही साथ जो कुछ किया है, देखो जो कुछ किया है, यहाँ पर क्रतो और कृतम दो बार आएगा। ओम क्रतो स्मर, कृतम स्मर, फिर आएगा क्रतो स्मर, फिर कृतम स्मर। तो दो चीजें हमारे जीवन में है। हमने कुछ ना कुछ किया है इस जीवन में, कुछ ना कुछ किया है। जो किया है उसका स्मरण करो, उसकी याद करो। क्या किया है? अच्छे कर्म की याद करना। हाँ, अगर आपने साधना किया है, राम राम की जाप किया है तो राम का ध्यान करना। हाँ, कृष्ण का जाप किया है तो कृष्ण का ध्यान करो। जो किया है कृतम, कुछ ऐसे चीज हैं जो हम करना चाहते हैं और हम कर नहीं। श्रेष्ठ काम, हमको ज्ञान पाना था, ज्ञान नहीं कर पाए। हमको शास्त्र का स्वाध्याय करना था, नहीं कर पाए, उसका ध्यान करो। तो दो चीज, हे मन अब तुम जो किए हो उसका स्मरण करो, जो किया है उसका स्मरण करो। और जो कार्य था लेकिन ये संसार में उलझ के रह जाने के कारण नहीं कर पाए, काहे के लिए? कौन सा कार्य था? जीवस्य तत्व जिज्ञासा। हमारा कार्य था उस ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करना, क्योंकि कर्म मीमांसा हमको ले जाती है ज्ञान। तो अगर आप उस जो नहीं कर पाए, जो असली गंतव्य था, उसका ध्यान बनाए रखोगे तो चित्त में वही संस्कार पड़ जाएगा। और यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कले, अगर उस भाव का आप स्मरण करते हुए कि हमको ज्ञान के मार्ग में प्रवेश करना था, नहीं कर पाए, उसी का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ोगे तो अगला शरीर जब प्राप्त होगा तो बचपन से ही अध्यात्म ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत प्रवेश कर जाए। कैसे? जैसे वामदेव महाराज, अष्टावक्र महाराज, जैसे अनेकानेक महापुरुष लोग। हम भगवान शंकराचार्य जी को कह लें, बचपन से ही वो संसार के पछड़े में फंसने नहीं, रमण महर्षि इत्यादि। तो ओम क्रतो स्मर, जो किया हुआ है उसका स्मरण कर, कृतम स्मर, जो करना रह गया था उसका स्मरण कर। भाष्य देख लो आसन। अथ इदानीम, देखो अथ इदानीम मम मरिष्यतो वायु प्राणो अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा अधिदैवत आत्मानं सर्वात्मकम अनिलम अमृतम सूत्रात्मानं प्रतिपद्यताम इति वाक्य शेषा। देखो करें अथ इदानीम, अथ है इस मंत्र में अथ शब्द है बीच में। अथ माने अब, इदानीम क्या हुआ? मम मरिष्यतो, अब मैं मरने वाला हूँ, अब शरीर छूटने वाला है। तो वायु का अर्थ किया प्राणः, अध्यात्म परिच्छेदम, वायु माने जो मंत्र में वायु शब्द है, तो प्राणः अध्यात्म परिच्छेदम, अध्यात्म माने इस शरीर के भीतर रहने वाला। कौन? सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर, उसी को समझ लो। तो वह लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, वो अध्यात्म परिच्छेदम हित्वा, ये जो शरीर है इस शरीर से अपने आप को अलग करके, इस शरीर से अपने आप को अलग करके, जैसे नारियल के अंदर वह गिरी सूख जाती है, वैसे ही यह जो वायु माने प्राण, ये जो सूक्ष्म शरीर, प्राण माने सूक्ष्म शरीर, ये इस शरीर को छोड़ करके हित्वा अधिदैवत आत्मानम, जो अधिदैवत यह आत्मा है, कौन? सर्वात्मकम अनिलम, जिसको हम सर्वात्मा कहते हैं, जो अनिलम माने वो समष्टि वायु है, वही अमृत स्वरूप है, उस सूत्रात्मा को ये हमारा प्राप्त करे।
यहाँ बिल्कुल सरल सा अर्थ है, इस शरीर को छोड़ करके ये सूक्ष्म शरीर जो भीतर प्राणवायु है वो सूक्ष्म शरीर के साथ यहाँ से निकल जावे और व्यष्टि से जा करके उस जो सर्वात्मक है, समष्टि सूत्रात्मा है, समष्टि सूक्ष्म शरीर है, उसमें जा करके मिल जाए। मतलब बीच में कोई बाधा न पड़े। अगर आपका कहीं गंतव्य हो और बीच में कोई बाधा आ जावे तो आपकी यात्रा तो अधूरी रह गई ना। आप हरिद्वार जाना चाह रहे हो और रास्ते में ट्रेन को जो है रोक दिया प्लेटफार्म पे और कह दिया कि ट्रेन कैंसिल हो गई, तो आप अपने गंतव्य तक तो नहीं पहुंच पाओगे ना, बीच में फंस गए। तो ये जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वहां तक पहुंच जाए, बीच में कोई प्रतिबंध ना पड़े। देखो, सूत्रात्मानम प्रतिपद्यताम इति वाक्य शेषा, प्रतिपद्यताम इति वाक्य शेषा ऐसा शब्द है ना, तो प्रतिपद्याम माने ये जो है क्रियापद हो गया, इसको कहते हैं क्रियापद। कोई भी वाक्य में जब तक क्रियापद नहीं लगाते हो वाक्य का अर्थ नहीं निकलता। हमने एक शब्द कह दिया पानी, पानी कहने से सामने वाला अर्थ नहीं समझेगा, हमको क्रियापद लगाना पड़ेगा। ले आओ, जलम आने, पानी ले आओ क्रियापद है। तो यहाँ पर है प्रतिपद्यताम को जोड़ लो। वहां पर हमने पहले बताया था वायु अनिलम अमृतम प्रतिपद्यताम, वाक्य शेषा माने इसको वहां जोड़ लोगे तो अर्थ निकल आएगा। मतलब हो गया ऐसा। क्यों जोड़ ले? कह रहे इसका लक्षण दिखाई पड़ रहा है ना। क्या लक्षण दिखाई पड़ रहा है? लिंगम चा इदम, ये लिंगम माने ये लक्षण यहाँ दिखाई पड़ रहा है। ये यहाँ पर इस लिंग से ये भाव को आप समझ लो कि ये व्यष्टि समष्टि में मिल जाए। क्या दिखाई पड़ रहा है लिंग यहाँ पे? चा इदम ज्ञान कर्म संस्कृतम उत्क्रामतु इति द्रष्टव्यम मार्ग याचन सामर्थ्य। देखो यहाँ पर ये दिखाई पड़ रहा है कि ज्ञान कर्म संस्कृतम, ये जो साधक है उसने अपने जीवन में उपासना और कर्म से खूब अपने आप को शुद्ध किया है। यहाँ जो पहला शब्द है ज्ञान, ज्ञान का मतलब उपासना, विद्याम चा अविद्याम, तो अपनी उपासना और कर्म से उसने अपने अंतःकरण को खूब संस्कृत किया है, संस्कारित किया है, शुद्ध कर लिया है और उसका वो शुद्ध अंतःकरण अब यहाँ से निकल रहा है। तो नरक तो जावेगा नहीं वो, क्योंकि जीवन में उसने श्रेष्ठ कर्म किया है, उपासना किया है, तो अधोगति तो होगी नहीं। तो ये लक्षण दिखाई पड़, और मार्ग की प्रार्थना कर रहा है कि पहले भी कहा था हे पोषण ए कर से, तो मार्ग की प्रार्थना कर रहा है तो, और अधोगति में जावेगा नहीं। दूसरा वाला था क्योंकि उपासना भी किया था, उपासना से अंतःकरण शुद्ध था, तो दक्षिणायन का भी मार्ग नहीं जावेगा। तो कौन सा मार्ग हो गया अब? उत्तरायण का, सूर्य देवता का मार्ग, अर्ची मार्ग, केवल यही यहाँ पर लक्षण से दिखाई पड़ रहा है। तो यह भीतर का जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, यहाँ से निकले और जाकर के वहाँ पर जाकर के मिल जावे। अथ इदम शरीरम अग्नहुतम भस्मांतम भूयात्, और अब ये जो शरीर अथ इदम शरीरम, यह जो शरीर है अग्नहुतम, ये जाकर के उसमें अग्नि में मिल जावे और क्या। और भस्मांतम भूयात्, अगले बात हो भस्म, और ना अग्नि में डाला तो जल में महात्माओं का डालेंगे, हाँ, जमीन में गाड़ देंगे, हाँ, तो हाँ, ये जो हमारा जो 5 महाभूत से बना हुआ देह है ना, 5 महाभूत से है, तो ये 5 महाभूतों में से किसी एक के साथ इस शरीर को जोड़ करके ही अंतिम संस्कार करते हैं। जैसे पृथ्वी में डाल दिया तो भू समाधि हमने कह दिया, हम तो भू समाधि कहेंगे, वो लोग कहेंगे दफन कर दिया है ना, कब्र में, लेकिन पृथ्वी में जोड़ दिए, डाल दिया। फिर दूसरा महाभूत है जल, तो जल में डाल दिया, 5 महाभूत से तो बना है, तो जल में डाल दिया, वहाँ से सब विखंडित होकर के चला गया, तो जल समाधि कह दिया। तीसरा जो सामान्य गृहस्थ का होता है भस्मांत गुम शरीरम, अग्नि पर चढ़ा दिया तो सबका सब भस्म हो गया।
चौथा भी होता था वायु तत्व से। वायु तत्व से पारसियों में बहुत प्रसिद्ध था, अभी भी होता है। हाँ, बिजली वाला नहीं, कहाँ से, बिजली में भी तो तेज है ना। वो घर आप चाहे लकड़ी से उस तेज को निकालो और चाहे आप बिजली से निकालो, इसीलिए शब्द प्रयोग करेंगे तेज। तेज है ना, तो तेज तो उसी से तो भोजन पक रहा है। अब चाहे आप सौर ऊर्जा से पकाओ, चाहे प्रेशर कुकर में बनाओ, चाहे गैस में बनाओ, गर्मी तो है। तो बिजली और लकड़ी में फर्क नहीं। पारसी लोगों का यहाँ था पहले कि, और कई ऐसे आदिवासी इलाकों में भी था कि जब मर गया तो उसको जंगल में ले जा करके और छोड़ देते थे। हाँ, जंगल में ले जा करके छोड़ देते थे शरीर को, और वहाँ से चले आते थे, और वो शरीर को फिर जो पशु पक्षी हैं वहाँ पर खा जावे, वो वायु तत्व में सबका सब जा करके वो बिखर देते हो जावे। ये पारसियों में था। तो ऐसे ऐसे समाधि का निरूपण है। चलो, हाँ, जब ध्यान में बैठेगा तो वैसे बैठेगा, और वो भी है। और हमारे यहाँ पर समस्त जितनी भी ऊर्जा होती है वो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठनी चाहिए, अधोमुखी नहीं होनी चाहिए। जैसे दीपक की लौ है, वो भी अगर आप देखो, लौ अगर जलती है तो हमेशा चाहे कैसे भी करो वो ऊपर उठेगी। अग्नि की लौ है, वो ऊपर उठेगी, भाप ऊपर जाएगा, है ना। तो हमारी सारी ऊर्जा हमको ऊपर उठानी चाहिए। ऊर्जा जब अधो नीचे की तरफ जाती है तो वो ठीक नहीं माना जाता। तो जब बैठेगा तो भाव यही है कि शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है ऊपर की तरफ उठ करके निकले। वो ऊर्जात्मक है शरीर, सूक्ष्म शरीर वह स्थूल तो है नहीं, एक शक्ति है, तो ऊपर की तरफ उठेगी। तो लेटे रहने की बजाय जब यहाँ होगा तो सीधे यहाँ, और लेटा हुआ है तो वो मुंह से भी निकल गया, वह गुदा द्वार से जन्नेन्द्रिय से निकल गया तो मलमूत्र निकल जाता है, आँख से निकल गया तो खुली रह गया। बैठा रहेगा तो वो यहाँ से निकले, और यहाँ से निकले तब तो फिर भैया बेड़ा पा रहे हैं। चलो ठीक है। अब आगे अगली बात देखो, ओम इति, ओम है ना शुरुआत में, ओम इति यथा उपासनम ओम प्रतीकात्मकत्वात् सत्यात्मकम अग्नि आख्यम ब्रह्म अभेदेन उच्यते। देखो, ओम, ओम का विस्तार तो पूरा का पूरा शास्त्र में भरा पड़ा है। ओम इति, ओम है मंत्र में, उसके लिखा यथा उपासनम, जैसे उपासना उस साधक ने किया है। अब कैसे किया है बिल्कुल पक्का नहीं, क्योंकि 10 लोगों का शरीर छूट रहा है तो 10 की उपासना की विधि शायद अलग अलग होगी। तो जैसे उपासना किया है, किसी ने मंत्र के साथ ओम को लगा के जाप किया है, और किसी ने ओम को ही प्रतीक मान करके उपासना किया है। देखो, ओम प्रतीकात्मकत्वात्, ओम को प्रतीक मान करके, जैसे आर्य समाजी लोग हैं ओम को मानेंगे, हमारे भगवान विष्णु को नहीं मानेंगे रूप, हमारे ओ शंकर जी का रूप वाला नहीं मानेंगे, कहेंगे अवतार नहीं, मूर्ति नहीं, लेकिन ओम को मानेंगे। तो किसी ने ओम की उपासना किसी और तरीके से किया है, किसी ने ओम की उपासना प्रतीक रूप में किया है, और किसी ने ओम की उपासना सत्य स्वरूप से खोज करके किया है। सत्यात्मकम, ओम ही सत्य है, ऐसा उपनिषद में हमारे कई बार लगातार कई जगहों पर आएगा, ये प्रसंग आएगा कि ओम इति ब्रह्मा, ओम इति ब्रह्मा, यह ओम ही ब्रह्म है, ऐसी उपासना करना चाहिए। एतद् गुम सत्यम, यही परम सत्य है, ऐसी उपासना करनी चाहिए। तो ये उपासना की अलग अलग विधियां हैं। तो जिस भी तरीके से उपासना किया है, ओम का, जैसे ओम का उच्चारण किया उसने,
ये भी एक उपासना हो गई, ओम का उच्चारण किया। फिर ओम का सामने रख कर के पूजा किया, ये भी है। फिर ओम का विचार किया। ओम का विचार क्या किया? आ, उ और मा, और विश्व तेजस प्राज्ञ हो गया, और इस तीनों के परे हो गया अमात्र तुरी, इसका विचार किया। सत्यात्मकम अग्नि आख्यम, ओम को अग्नि के साथ भी जोड़ दिया गया। ओम अग्निमीले पुरोहितम, याद आया किसी को मंत्र? हाँ, ये मंत्र जरूर याद होना चाहिए। सुनाओ शाम को, ये शाम को मंत्र सुनाओ मुझको। ये आपके वेद का पहला मंत्र है, वेद का प्रथम मंत्र है, ओम अग्निमीले पुरोहितम। तो वह अग्नि के साथ भी ओम को जोड़ दिया गया है। फिर अग्नि आख्यम, अग्नि के नाम से भी जो है जोड़ दिया गया है। ब्रह्म अभेदेन उच्यते, ओम को ब्रह्म से भी अभेद कर दिया ना। ओम को अपर ब्रह्म भी हम कहेंगे, और अपर ब्रह्म हमको उस पर ब्रह्म तक ले जाने वाला होता है। तो ओम के चिंतन से आप उस पर ब्रह्म का भी अनुभव कर सकते हो। तो इसलिए ओम की जो उसने उपासना किया, ओम का उच्चारण किया है, ओम को मंत्र के साथ जोड़ के जाप किया है, ओम को प्रतीक रूप में मान के उपासना किया है, या ओम ही परम सत्य है ऐसा विचार किया है, या कर्म करते समय अग्नि देवता को ओंकार स्वरूप मान करके आहुति दिया है, या ओम ही ब्रह्म है ऐसी साधना किया है। देखो कितनी सारी बातें आ गई एक ही पंक्ति में। जो भी उपासना किया है, हे मेरे मन अब उस ओंकार का स्मरण कर। हे क्रतो संकल्पात्मक स्मर, यन मम स्मर्तव्यम तस्य कालो अयम प्रत्युपस्थितो अतः स्मर। हे क्रतो, अब संबोधन हो गया। संकल्पात्मकम, संकल्प विकल्प करने वाले, संकल्प विकल्प करना वाला कौन है? मेरा मन है। स्मर, इस समय अब स्मरण करो। किसका? यन मम स्मर्तव्यम, जिसका स्मरण करना चाहिए। समय कौन था? पहले कहा था मम मरिष्यतो, हाँ अब मैं मरने वाला हूं, तो उस समय किसका स्मरण करना चाहिए? भाई बहन का, रुपया पैसा का, हाँ किसका स्मरण करना चाहिए? हाँ, जिसका स्मरण करके शरीर छूटेगा वहीं जाओगे, हाँ वहीं जाओगे। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन्ते, वहीं जाओगे। तो देखो, यन मम स्मर्तव्यम, जो हमको स्मरण करना चाहिए इस समय, तस्य कालो अयम प्रत्युपस्थितो, वही समय आ गया है, अब वही समय आ गया है, अब उसी का स्मरण करो। उसी का स्मरण होता नहीं, जल्दी होता नहीं। इसलिए भगवान कहेंगे तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अगर किसी ने कहा मरते समय राम का याद कर लेंगे, तो भगवान कहते होगा नहीं। सबसे जरूरी है सर्वेषु कालेषु, जीवन में प्रतिक्षण मेरा स्मरण करो। तो वो समय आ गया अब। अगर इस समय चूक गए तो चूक गए। कालो अयम प्रत्युपस्थित, वो समय बिल्कुल उपस्थित है। इस समय अब उस परमात्मा का स्मरण करो। अतः स्मरो, देखो किसका? फिर कहते एतावंतम कालम भावितम कृतम अग्रे स्मर, यन मया बाल्य प्रभृति अनुष्ठितम कर्म तच्चा स्मर। एतावंतम कालम, इतने समय तक। एतावंतम माने इतने समय तक, इतने समय तक। कालम भावितम, जो इतने समय तक काल हमने बिताया, इतने समय तक जो हमने जीवन जिया। कृतम अग्रे, और जो हमने किया है कम, इतने समय तक जो हमने जीवन जिया और जो किया है, अब उसका स्मरण करो। कितने समय तक? यन मया बाल्य प्रवृत्ति अनुष्ठितम, बचपन से लेकर के आज तक। जो हमने बचपन से लेकर के, जैसे मान लो साधक था, अब ऐसे कोई बहुत श्रेष्ठ विद्वान के घर में उसका जन्म हो गया, तो दादा दादी भी पूजा करते थे, माँ बाप भी पूजा करते थे, बच्चा भी तो पूजा करेगा। तो बाल्यकाल से लेकर के, तो जो हमने बाल्यकाल से जीवन पर्यंत किया है, अब उसका स्मरण करो।
अब उसका स्मरण करो। अनुष्ठितम कर्म तच्च स्मर, यहाँ पर 2 बार कह दिया, क्रतो स्मर कृतम स्मर। उसको कह रहे हैं क्रतो स्मर कृतम स्मर इति पुनर्वचनम आदरार्थम। इस बात पर बहुत आदर होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए, इसलिए 2 बार बात कह दी है। 2 बार कोई बात कही जाती है तो इसका मतलब हुआ कि बहुत पक्की बात है, बहुत सम्माननीय बात है, आदर दे करके बात किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर पुनरावृत्ति कर दी गई है। ओम कृतो स्मर, जो किया है उसका स्मरण करो। कृतम स्मर, जो करना चाहिए वो समय अब आ गया है, उसका स्मरण करो। 2 बातें हैं, अगर 2 बातें ठीक ठाक समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। आगे बढ़ें। कोई ऐसा शंका तो नहीं ना? बिल्कुल 2 बातें 3 बातें हैं इस पूरे मंत्र में। ये सूक्ष्म शरीर अपने समष्टि में जाके एक हो जावे, स्थूल शरीर जहाँ से आया है अपने कारण में जाके 5 महाभूत में मिल जावे, और जो हमारा चित्त है वो स्मरण किसका करे? जो बचपन से लेकर के अभी तक हमने साधन भजन किया है, परमात्मा का चिंतन किया है, उसका स्मरण करते हुए शरीर छोड़े। पुनः अन्येन मंत्रेण मार्गम याचते, आगे फिर से एक दूसरे मंत्र से, एक अगले वाले मंत्र से, अंतिम मंत्र है ग्रंथ का, फिर से मार्ग की याचना करता है। अब अगला वाला जो मंत्र है ये बहुत प्रसिद्ध है, और वैसे ईशावास्य उपनिषद ही बहुत प्रसिद्ध है। अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अग्ने नय सुपथाराय स्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम। अब उस साधक की एक कल्पना करो जिसने जीवन में खूब यज्ञ किया है, अग्निहोत्र किया है, यज्ञ किया है। जैसे हम लोगों के यहाँ पर अब तो नहीं रहा, उस समय बदल गया। हमारे यहाँ पर 3 प्रकार की अग्नि का वर्णन किया जाता था। शास्त्र में 3 प्रकार की अग्नि का निरूपण किया जाता है। एक तो जैसे बच्चा पैदा होता था उसी समय, देखो बच्चा पैदा होता था उसी समय उसको जहाँ रखा जाता था माँ और नवजात बच्चे को, वहाँ पर जो है एक अग्नि जला दी जाती थी। सौर बोलते थे 12-14 दिन तक, 12 दिन। हाँ अभी भी अरे अब कहीं नहीं। अब अस्पताल में कहाँ जलाएंगे? अस्पताल में कहाँ जलाएंगे? अब तो बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ, 2 दिन तो अस्पताल में नर्स ले गई, तो वहाँ सब इकट्ठे। पहले कोई छूता भी नहीं था, जो छूता था फिर स्नान करता था, ऐसा कुछ होता था ना। तो देखो बचपन से ही एक अग्नि हो जाती थी। फिर बाद में जब विवाह होता था, बालक का बड़ा हो गया, विवाह होता था, तो जैसे सारे रिश्तेदार कोई न कोई उपहार देते थे उसको, कोई न कोई एक उपहार दिया करते थे। किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। जो आचार्य होते थे वर पक्ष के वधू पक्ष के दोनों जो आचार्य, तो उनको भी कुछ देना है, तो वो अग्नि प्रदान करते थे उस समय। आवाहनी नहीं, एक अग्नि प्रदान करते थे। जिस अग्नि में आहुति कराई वो अग्नि उसको दे देते थे गार्हपत्य अग्नि, उसका नाम होता था गार्हपत्य। अरे गृहस्थ में अब वो अग्नि माना जाता था कि गृहस्थ आदमी वो अग्नि साथ में रखेगा। गृहस्थ हुआ ना, वो विवाह हो गया तो अब
फेरे हो गए तो गृहस्थ हो गया, तो गार्हपत्य अग्नि हो गई। अब वो अग्नि उसके साथ में पूरे जीवन भर होना चाहिए, क्योंकि जब कभी यज्ञ होगा तो पति पत्नी मिलकर करेंगे। कभी हवन करना है तो उसी में से अग्नि निकाल करके लाई जाती थी, उसी में से निकाल करके ले आए अग्नि, चूल्हे में ला करके उसी में से भी जलाया, उसी में थोड़ा सा कुछ ना कुछ जो खाना बनाया उसकी आहुति दे दिया। वो गार्हपत्य अग्नि बुझने नहीं दी जाती थी, बुझ जाए तो बहुत अशुभ माना जाता था। और जब दोनों में से कोई एक की मृत्यु हो गई, अब तो एक की मृत्यु हो गई तो अब गृहस्थ तो खत्म हो गया, अब तो गृहस्थ रहा नहीं। तो जब वो मर गया पति, अच्छा यज्ञ भी करना होगा तो पति पत्नी दोनों होंगे तभी यज्ञ कर पाएगा, अकेला आदमी यज्ञ का अधिकारी नहीं होता, अकेला आदमी यज्ञ का भी अधिकारी नहीं होता। बड़ी विचित्र स्थिति है बेचारे अकेले की तो। हाँ, अब बताओ, इतने भेद हैं अधिकारी के कि महाराज वो सब देखो तो बड़ी मुसीबत है। अच्छा, राम जी ने भी सोने की सीता रखी ना, तो अकेला नहीं कर सकता, तो यज्ञ तो हो गया पूरा, अब अग्निहोत्र कैसे करेगा? तो जब मर गया तो उसके साथ साथ वही गार्हपत्य अग्नि को लेकर के जाया जाता था, जिसको अभी भी जो है वो, अब वो नियम तो नहीं है लेकिन एक खंडिया में लेकर के आगे आगे अभी भी जाते हैं, है ना, अभी भी जाते हैं। अब वो उसी समय जलाया, उसी समय रख लिया, लेकिन नियम ये था कि वही गार्हपत्य अग्नि उसमें जाती थी। तो ऐसे अब अग्नि के साथ ही उसका जीवन शुरू हुआ, अग्नि के साथ ही उसका पूरा का पूरा जीवन चला, और मृत्यु के साथ भी। तो जिस अग्नि में आहुति देता था, रोज प्रार्थना करता था, अब उस अग्नि देवता को ध्यान में ले आया। पहले देखना, तेज के देवता आदित्य, पूषण ने कर से, हाँ वो भी तेज के देवता हैं, ये भी तेज के देवता हो गए। हे अग्नि देवता, जिन अग्नि की मैंने उपासना किया है, नय, नय माने ले चलिए, नय माने ले चलिए, निधातु ले चलिए। कहाँ पर? सुपथा। हे अग्नि देवता, आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से, शोभनीय मार्ग से, सुपथा श्रेष्ठ मार्ग से आप हमको ले चलिए, आप हमको श्रेष्ठ मार्ग से आगे ले चलिए। आसमान माने हमको, हमको ले चले। कहाँ ले चले? काय के लिए ले जाएं? राय, राय शब्द है ना, राय माने, अरे जैसे कहते थे राजा, राजा है तो राजा के साथ, वो पहले मम्मी वगैरह बनाते थे, राजा के साथ सोना चांदी भी रख देते थे ना। अभी भी तो कुछ ना कुछ रख ही देते हैं, अभी भी भू समाधि जब देते हैं महात्माओं को, क्या रखते हैं, क्या रखते हैं? अच्छा मान लो मैं मर गया, मेरी समाधि दोगे तो क्या रखोगे हमारे साथ में? हाँ, कुछ रखोगे कि नहीं रखोगे? किसका? तो जल समाधि थी, ब्रह्मानंद जी के जल समाधि दिया था वहां ले जा करके ना, गढ़मुक्तेश्वर में, ब्रज घाट में, तो उनकी तो जल समाधि, तो जल समाधि में तो ऐसे जो है पहुंचा देते हैं। आप तो देखना पड़ेगा आपको मतलब ठीक से अभी देखे नहीं हो भू समाधि देते हुए। हाँ, अभी पूरा देखे हो किसी को भू समाधि देते हुए? तो फिर हाँ, अरे यही दोगे कि जो है नमक ही रख दो, हम जाते जाते नमकीन चले जाओ। नमक तो इसलिए रखते हैं कि शरीर जल्दी गल जाए, हट। तो नमक और चीनी, ये दोनों चीनी, ये शरीर को जल्दी गलने के लिए ना, जैसे जल समाधि देंगे तो कुछ पत्थर बांधेंगे, पत्थर के साथ में, वजन के साथ में शरीर डूब जाए, या पत्थर का ही जो है वो बना देंगे पेटी, पत्थर की ही, जैसे ग्रेनाइट का सब पत्थर की पेटी बनवा लो, वो बना देता है, या तो पत्थर जो है उसमें बांध देते हैं, उसमें पत्थर पे बांध देते, या नहीं तो बड़ी कोई, अरे अच्छा मान लो छोटा मोटा महात्मा है तो उसको कुर्सी पे बिठा दिया और पत्थर बांध दिया, थोड़ा ठीक ठाक महंत है तो लकड़ी की पेटी बनवा दो और उसमें पत्थर बांध दो।
अब मान लो मंडलेश्वर हो तो ग्रेनाइट वगैरह का बनवाओ ना। तो उसमें छेद करा दिया जाता है। जैसे जब वो बनाया जाएगा पेटी ना, तो पेटी कवर नहीं होती, उसमें बीच बीच में जो है छोटे छोटे चार से छेद बन जाते हैं, चाहे लकड़ी का हो चाहे ग्रेनाइट का हो, पत्थर का, दोनों में वो छेद कर देगा 3-4। अनुपम से पूछो, ये देखा हुआ है हमारा, फिर अनुपम जानता है। हाँ, तो फिर जो भी है, तो वहाँ क्या क्या रखा जाता है आप सब। तो राय का मतलब हुआ कि जैसे कोई राजा को अगर आप भू समाधि देते हो तो साथ में कुछ, तो वो इसीलिए गया ना। तो राय माने जो आपके कर्मों की पूंजी है, जो आपने कमाया है, उसका फल का उपभोग करने के लिए आपके किए हुए कर्म आपको ठीक प्रकार से फल दे देवें। हे अग्निदेवता, हमको वहाँ पर ले चलिए जहाँ हम अपने किए हुए कर्मों का फल पूरी तरह से उपभोग कर लें। राय माने कर्म फल के भोग करने वाले हम बन जाए। आजकल का समय विपरीत है, आजकल कमाते आप हो, भोगते आपके बच्चे, आप नहीं भोग पाते हो। बड़ी मुसीबत यही है, बच्चे मौज करते हैं, आप बेचारे बस कमा कमा के मेहनत कर कर के मरे गए, है ना। हमको अपने कर्म का फल स्वयं भोगने को मिल जाए, उसमें कोई बीच में बाधा ना आवे। आप हमको वहां ले चलो। किसको कह रहे हैं? क्यों अग्निदेवता आपके लिए मैं कह रहा हूं? क्योंकि विश्वानि देव वयुनान विद्वान, आप विश्वानी, आप सारे विश्व के जितना भी कुछ ये जगत में है, यहाँ पर वयुनान जो शब्द है ना, वयुनान माने कर्मों का, यहाँ वयुनान शब्द है ना, वयुनान माने समस्त कर्म। आप सारे विश्व को, हे देवता, आप सारे जगत के समस्त कर्मों को जानने वाले हो, तभी तो आप कर्म का फल दोगे ठीक से। हमारा जो कर्म है हमको फल दोगे, दूसरे का जो कर्म है उसको फल दोगे, तीसरे का जो कर्म है उसको फल दोगे। क्यों? क्योंकि आप सारे विश्व के जितने कर्म करने वाले हैं, सबके कर्मों का ठीक ठीक आपको ज्ञान है। एक देखो सरल भाषा में, आपने पढ़ा है ना कि भगवान अंतःकरण में आपके भीतर बैठ करके आपके 4 प्रकार के खाए हुए भोजन को पचाते है ना, सब रोज पढ़ते हो। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं वैश्वानर अग्नि बन के आप सबके भीतर बैठा हूँ, यही ना। और जो जीव खाता है 4 प्रकार का भोजन, भक्ष्य भोक्ष्य चोष से ले, वो सबको मैं पचा, मतलब भगवान सबके भीतर, सारे प्राणी चींटी से लेके ब्रह्मा तक के सबके भीतर बैठ के पचाने वाले। तो जब भगवान वैश्वानर जठराग्नि बन के सारे जीव के भीतर हैं, चाहे अजगर होवे और चाहे हिरन होवे, तो जीव ने क्या खाया है आज वो भगवान को पता होगा कि नहीं? क्योंकि पचाने वाले वही बैठे हैं। तो आप भले कह दो कि गुरुजी से छुपा लेंगे कि आज हमने पानी बतासा खाया कि आलू की टिकिया खा के आए, उनसे कैसे छुपाओगे? क्योंकि वो तो कहाँ बैठे हैं, चुपके से जो है जोमेटो से मंगा लो पिज्जा, आश्रम में किनारे किनारे दे जाओगे समोसा। हाँ, गुरुजी को पता, अरे हमको दिखाई पड़ा, कैमरे में दिखाई पड़ा, वो आया है, तो मैंने सोचा कोई जो है किसी ने कुछ सामान मंगाया होगा, कपड़े मंगाया होगा, तो उसका वो स्विगी वाला अलग वो पैकेट होता है, झोला अलग होता है। वो कैमरे में दिख गया, कैमरे में दिख गया, तो हमने फिर उसको बड़े गौर से देखा, ये जाता किधर है, ये आदमी जाता किधर है। हाँ, तो लखनऊ की बात है। हाँ, तो लखनऊ, तो गेट से उतरा, वो बैग अपना लेकर के आया, तो मैंने सोचा कोई जैसे वो डिलीवरी करते हैं अमेज़न वगैरह से, वो वाला होगा, हम भी कभी कभी कुछ मंगा लेते। फिर उसका वो हमने झोला पहचान लिया कैमरे में, फिर हमने उसको देखा, तो जिस तरफ गया मैं समझ गया, बस अब मत पूछना किस तरफ गया था। तो अच्छा, आप दूसरों से छुपा लो, लेकिन भीतर बैठने वाला है वो जो पचाएगा, वो
आपने पढ़ा ये बार बार कि मैं सबके भीतर वैश्वानर बन के बैठा हूँ, और फिर तुम जो कुछ खाते हो वो सबको पचाने वाला, पचाम्यन्नम चतुर्विधम, तो वो तो सबको जानते। तो अग्नि देवता ही तो सबको पचाते हैं, सब कुछ सारी आहुतियों को ले जाते हैं। तो अग्नि देवता सर्वज्ञ है। विश्वानि देव वयुनानि विद्वान, विश्वानि मारे सारमस्त जगत के, हे देव, हे प्रकाशमान देव, सारे जगत के लोगों का आप जो कुछ भी कर्म है वो सब को आप ठीक प्रकार से जानते हो। कुछ गलतियां हो तो हमारी, हो सकता है हमने कोई गलतियां, तो आप अगर सब कुछ जानते हो तो अच्छा भी जानते होंगे और खराब भी तो जानते होंगे, यही तो है ना। अगर आप भीतर बैठ करके जैसे आप सब जानते हो, तो हमने कब कोका कोला लिम्का पिया वो भी तो आप जानोगे, क्योंकि आप सब जानते हो तो अच्छा भी जानोगे और खराब भी जानोगे, दोनों बातें हो गई ना। तो हमने जो कर्म किया वो सब जानते होंगे, तो उसमें कुछ खराब भी होगा। तो हम प्रार्थना क्या करें, योध्य अस्मत्, योधि योधि अस्मत् जुहुराणम एनो। ये योधि माने मतलब हुआ ये योधि, यहाँ संधि विच्छेद कर लेना, ये योधि अस्मत्, अस्मत् योधि हमारे जो, जुहुराणम अस्मत् जुहुराणम योधि, अस्मत् माने हमारे, जुहुराणम माने खराब कर्म, जो हमारे पाप कर्म हैं उनको योधि माने अलग कर दो, किनारे कर दो, किनारे कर दो, हमसे दूर कर दो। हाँ, अरे कई बार होता है हम कोई कर्म करते हैं और उस कर्म का फल हमसे बच जाता है, हमसे किनारे कर दो प्रभु। योधि का अर्थ होता है इसको नष्ट कर दो, मिटा दो, अपने आप पे मिटा दो, आप कृपा करो, हमारे पाप कर्मों का क्षय कर दो। अब इस समय मैं क्या करूं आपके लिए, क्योंकि अब तो मैं मरने वाला हूं, अब तो मेरे पास कोई ताकत ओकत भी तो नहीं है। तो ते नम उक्तिम विधेमा, भूयिष्ठा माने बहुत बार, बहुत बार। हे भगवान, हे अग्नि देवता, इस समय तो अब हम कोई बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा मेरे शरीर में शक्ति है ही नहीं। तो भूयिष्ठा माने बार बार, बार बार, बार बार। ते आपको नमस्कार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बस यही समझ लो हमारी सेवा है, यही उपासना है, इतना नहीं कर सकता हूँ। वो मन से साधना कर रहा है, न मन से चिंतन कर रहा था ना, पहले वायु देवता और अब हे भगवान, आप हमारे समस्त पाप कर्मों को भस्म कर दो और हमको अपने कर्मों का फल ठीक ठीक मिल जावे, उसमें भी पाप वालों को अलग कर देना, श्रेष्ठ फल मिले, उत्तरायण के मार्ग से मैं जाऊं, देवलोक को प्राप्त करूं। हे अग्ने नाय गमय सुपथा शोभनेन मार्गेण, सुपथा इति विशेषणम दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम। हे अग्नि देवता, नय गमय हमको ले चलिए, सुपथा शोभनेन मार्ग श्रेष्ठ मार्ग के द्वारा। सुपथा एक विशेषण दिया यहाँ पे ना, सुपथा, सुपथा माने क्या हुआ, विशेषण जो है दक्षिण मार्ग निवृत्त्यर्थम, दक्षिणायन का मार्ग से मत ले चलना मुझको। हे भगवान, आप हमको किस मार्ग से ले चलिए, श्रेष्ठ शोभन उत्तरायण के मार्ग से, दक्षिण के मार्ग से हमको आप मत ले चलिए। क्यों न ले चलें तुमको दक्षिण मार्ग से? तो कहता क्या है, निर्विण्णो हम दक्षिणेन मार्गेण गत अगत लक्षणेन अतो याचे त्वाम पुनः पुनर्गमन आगमन वर्जितेन शोभनेन पथा नय। निर्विण्णो हम, बहुत दुखी हो गया, मतलब मन भर गया जिसको कहते हो, ऊब गया। निर्विण्णा माने खेद, मन खेद युक्त है, दुखी हो गया हूं। किससे? दक्षिणेन मार्गेण, ये दक्षिणायन के मार्ग से मैं थक गया हूं, ऊब गया हूं। क्यों? गत अगत लक्षणेन, यहाँ से ले जाओगे फिर आना पड़ेगा, ले जाओगे फिर आना पड़ेगा, फिर ले जाओगे फिर आना पड़ेगा। तो हम आपसे वो मार्ग चाहते हैं जिससे आप ले जाओ लेकिन वापस आना न पड़े। अतः याचे त्वम
पुनः पुनः गमन आगमन वर्जिते। इसलिए मैं तुमसे वही मार्ग की प्रार्थना करता हूँ जिससे बार बार हमको इस पुनर्जन्म में आना न पड़े। हे अग्नि देवता, आप हमको उस श्रेष्ठ मार्ग से, उत्तरायण के मार्ग से ले चलो। मंत्र में राय शब्द है, राय धनाय कर्म फल भोगाय इत्यर्थः। अस्मान यथोक्त धर्म फल विशिष्टान विश्वानि सर्वाणि हे देव वैनानि कर्माणि प्रज्ञानानि वा विद्वान जान। राय का अर्थ होता है धन, धन। तो राय ये धनाय चतुर्थी में है, धनाय। धनाय का अर्थ यहाँ धन तो बात होगी नहीं, तो कर्म फल भोगाय यहाँ मतलब हुआ। राय का अर्थ हुआ, राय माने धन, राय माने धन, राय माने धनाय, धन के लिए। तो धन के लिए का अर्थ जमेगा नहीं, उत्तरायण के मार्ग से जाना है तो क्या, कर्म फल भोग के लिए आप हमको ले चलिए। अस्मान यथोक्त धर्म फल, और हमने अस्मान हमारे समस्त यथोक्त जो हमने धर्म आदि किया होगा उस सब को क्या क्या फल मिलता है, विशिष्टानि वो सब विशिष्ट फलों को आप जानने वाले हो। विश्वानि सर्वाणि हे देव, हे सारे जगत के स्वामी अग्नि देवता, हे देव माने देवतनाथ प्रकाशमान ज्योतिर्मय, हे देवता हमारे वायुनान माने कर्माणि, हमारे समस्त कर्मों को आप जानने वाले हो। विद्वान जानन, आप जानते हो, आप समस्त कर्म फल को जानते, कर्ता को भी जानते हो, कर्म फल को भी जानते हो। दोनों चीज को जो जानेगा वही फल देगा। इस काम को करने वाला कौन है, नंबर 1। इस प्रकार के कार्य का फल कितना होता है, नंबर 2। ये दोनों बात को अगर कोई ठीक ठीक जानेगा तो वही कर्ता को फल देगा। तो आप मुझ कर्ता को भी जानते हो और मेरे द्वारा किए गए कर्म के फल को भी आप ठीक ठीक जानते हो। अब भाई देखो, लेबर है, दिन भर काम किया तो मैं लेबर को भी जानता हूँ। ईंट ढोया उसने कि राजगीर का काम किया, यही ना, उसका कितनी मजदूरी होती है ये भी हमको पता है, उस कर्म का फल ये भी पता है। और दूसरा आदमी है कारपेंटर है, बढ़ई का काम करता है, तो उसने कितना काम किया है वो भी मैं जानता हूँ, कितना उसको मिलनी चाहिए ये भी मैं जानता हूँ, तभी तो मैं ठीक प्रकार से उसको मजदूरी दे पाऊंगा। अगर कोई कर्ता को भी ना जाने और उसके द्वारा किए गए कर्म का कितना फल होना चाहिए ये भी ना जाने, तो कभी भी वो ठीक प्रकार से उसको मजदूरी नहीं दे सकता, कर्म फल नहीं दे सकता। कई बार हम लोग आधे दिन की तनख्वाह काट लेते। क्यों काट लेते तनख्वाह? अब तुम लोग नहीं ध्यान देते हो। हम जब कराते थे ना तो ऐसे नहीं सब आश्रम बन गए हैं। हम तो एक एक चीज हम खड़े हुए हैं, अगर कोई मजदूर है और उसने 10 बजे आया, 10 बजे आया तो आधे दिन की हाजिरी लगा दी। क्यों? क्योंकि 10 बजे काम करने पर आने का टाइम नहीं होता है, सरकारी नौकरी नहीं। 8 घंटे काम कम से कम होना चाहिए। अगर तुम 8 घंटे का काम होना चाहिए, 8 बजे तुम आओ, 12 बजे छुट्टी, 1 घंटा खाना पीना के लिए, फिर उसके बाद 1 घंटा लंच करेगा, फिर 1 बजे से काम करना शुरू करो, 1:30 बजे से 5 बजे जाओ। 8 घंटे काम करोगे तो तुमको पूरा दिन की दिहाड़ी मिलनी, ये नियम है। और लगभग देखो तो कोई भी मजदूर अब 9 बजे आता है, 9 बजे के पहले नहीं आता। 9 बजे आएगा, बीड़ी पिएगा, मैं देख रहा हूँ, 9 बजे आएगा, बीड़ी पिएगा, बात करेगा, उसके बाद वहाँ बैठे कन्नी खुट करता रहेगा, है ना। और दोपहर में 12 बजे लंच का टाइम लेगा ही लेगा, उसके बाद भोजन करके थोड़ा लेट भी जाएगा, 2 बजे फिर काम शुरू करेगा, और 4 बजे से ही वो कन्नी बसुरी तसला धोने लगेगा। बस छुट्टी का टाइम 5 बजे खत्म। तो हम जान रहे हैं कि तुमने जितना काम करना था उतना काम नहीं किया, तो हम तुमको छुट्टी कर देंगे, अगले दिन नहीं बुलाएंगे, जाओ। हम जब काम कराते थे तो पूरा ध्यान रखते थे। तो अगर 10 बजे आया तो आधी तनख्वाह काट। क्यों? उस कर्ता को भी जान रहा हूं। और कोई ऐसा मजदूर होता है 10 बजे आया लेकिन वो इतना मसाला बना लिया तो रात में 8 भी बज जाए तो भी लाइट जला करके मसाला खत्म कर दिया। अब उसकी तनख्वाह थोड़े काटेगी, क्योंकि वो इतना मेहनत करता है, अपनापन समझता है।
कई बार ऐसे मजदूर होंगे, इतना मसाला बन गया और शाम को 5 बजे तो उस मसाले को ऐसे लात मार करके उसमें रेत मिला देंगे, खराब कर देंगे, उसमें हमारा सीमेंट का नुकसान होता है। देख, अब आप कर्ता को भी ठीक जानो और उसके द्वारा किए गए कर्म का फल क्या होगा ये भी जानो, तभी आप ठीक प्रकार से मजदूरी भी दे सकते। नहीं समझ में आ रहा? इतना आसान है ना? उसी प्रकार से वयुनान माने कर्मों को, और कर्म के द्वारा किया गया क्या फल होता है उसको भी आप अग्नि देवता सब जानते हो, इसलिए हम पर कृपा करो। अगला वाक्य है किम चा युयोधि वियोजय विनाशय अस्मत् अस्मत् जुहुराणम कुटिलम वंचनात्मकमेनः पापम वंचनात्मकम एनः पापम। कह रहे हैं किमचा और क्या, योधि योधि का अर्थ की यह वियोजय अलग कर देना, विनाशय नष्ट कर दो, हमसे अलग करके इसको मिटा दो। जैसे कहते कूड़ा को कूड़ेदान में डालो और एक दिन आग लगा दो, कचड़ा को कूड़ेदान में डालो और एक दिन आग लगा के भस्म कर दो। ऐसे विनाशय अस्मत् किसको, जुहुराणम माने कुटिलम, वंचनात्मकम एनम पाप एनः पापम, ये जितने हमारे किए हुए पाप हैं उन सबको हमसे कर्ता से अलग कर दो और इसको विनाश कर दो। ततो वयम विशुद्धा संता इष्टम प्राप्स्यम इति विप्राया। जब हमारे सारे पाप कर्म नष्ट हो गए तो हम शुद्ध हो जाएंगे। शुद्ध हो जाएंगे तो जो हमारा इष्ट है, जो हम चाहते हैं अपना उत्तरायण और देवलोक, वो हमको मिल जाएगा। लेकिन आपसे प्रार्थना तो कर रहे हैं और आप कहें कि क्यों कर दें तुम्हारे लिए, तुम्हारे पाप कर्मों को भस्म कर दें, तुमसे पाप कर्म को अलग कर दें, तुमको ले जाएं वहाँ पे जहाँ तुम्हारा कर्म फल का भोग मिले, क्यों करें? तो कहता है किंतु वयम इदानीम ते न शक्नुमः परिचर्याम कर्तुम, किंतु लेकिन एक बात है, वयम हम इदानीम अब न शक्नुमः, अब मेरे भीतर सामर्थ्य नहीं है कि आपकी कोई सेवा करूं।